हेलो दोस्तों। ओके जॉब्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार सैनी राजस्थान भूगोल के बारे में आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा। तो अपन शुरू करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के बारे में जानने से पहले अपने इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो अब तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अपन सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अगर देखा जाए तो हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार में देखेंगे। सबसे पहले स्थिति की बात करता हूँ मैं। तो यहाँ देखेंगे अपन मानचित्र में ग्लोब ये और विश्व मानचित्र पर विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति। दूसरी बात करेंगे अपन महाद्वीपीय जो एशिया से की दृष्टि से देखेंगे। तीसरी बात करेंगे अपन भारत कि भारत के मानचित्र में राजस्थान कौन सी दिशा में है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे अपन विस्तार की। तो विस्तार में अपन अक्षांश, देशांतर, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। इसी के साथ में राजस्थान के उत्तरी बिंदु बिंदु दक्षिणी बिंदु पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु पश्चिम बिंदु के बारे में बात करेंगे। इसी में अपन राजस्थान की सीमा के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्थलीय सीमा जो दो भागों में बटी हुई है, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में बात करेंगे। यह अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार में देखेंगे। इसके अलावा अपन बात करते हैं
दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। ऐसे वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 9 भागों में बांटा गया है, लेकिन आप महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है 4 भागों में, उन्हीं को पढ़ेंगे। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा अपन पढ़ेंगे उत्तरी मैदानी पूर्वी मैदानी पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर पढ़ेंगे अपन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बारे में जानेंगे। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जानेंगे, इसके विस्तार के बारे में जानेंगे, विस्तार के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में, इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, विशेषताओं के बारे में। इन प्रदेशों के विस्तार, क्षेत्रफल, विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इनके पर इसमें बहने वाली नदियों के बारे में जानेंगे, इसके पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, जो पर्वतीय ऊंची चोटियां उनके बारे में जानेंगे, इनकी जलवायु के बारे में जानेंगे, इनके वनस्पति के बारे में जानेंगे, इनकी मृदाओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट जलवायु। निर्वाता के अनुसार और कोपेन के अनुसार अपन जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ अपन पढ़ेंगे जल संसाधन। जल संसाधनों में राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में, जिसे अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इनके बाद में बांधों के बारे में पढ़ेंगे, बांध इनके बारे में पढ़ेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे, नहरों के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख जो परियोजनाएं, जल परियोजनाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में
इनसे कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो। पांचवा अपन पढ़ेंगे वन वन्य जीव। वन्य जीव संसाधन। वनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आरक्षित वन, अनारक्षित वन, रक्षित वनों के बारे में पढ़ेंगे, कितना क्षेत्रफल है। वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें अपन वन और वन्य जीव जब पढ़ेंगे तो उनमें उद्यान, उनों के बारे में विशेष तरह से अपन चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन खनिज और उद्योग। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण है ये पार्ट अपने लिए। फिर अपन पढ़ेंगे इसके बाद में परिवहन, फिर पढ़ेंगे अपन जनगणना। जो जनगणना अपन पढ़ेंगे वो 2011 की पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे पशुधन, जिसमें पशु जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ में अपने राजस्थान में राजस्थान की भूगोल में अपन पढ़ेंगे अन्य अन्य प्रकरण भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हमने सिलेबस के बारे में जाना। अब हम सिलेबस के बारे में जानने के बाद में अपन अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। अपना आज का टॉपिक होगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में देखते हैं। जो गलोबिये, ये मैंने आपको सिलेबस में बताया कि गलोबिये वह संसार के मानचित्र में इसके बाद में अपन देखेंगे महाद्वीपीय मानचित्र में, विशेष रूप से एशिया। तीसरा देखेंगे अपन भारत की दृष्टि से भारत के मानचित्र में फिर देखेंगे अपन अक्षांशीय स्थिति
देशांतरीय स्थिति देशांतरीय स्थिति। तो अपन इनकी स्थिति, राजस्थान की स्थिति जानने से पहले अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के बारे में थोड़ी जा थोड़ी जानकारी देता हूँ मैं, ताकि आपको अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के बारे में जानकारी होने के बाद में आसानी से मानचित्र पर, जो ग्लोब, संसार और महाद्वीपीय भारत के मानचित्र पर आसानी से आप पहचान जाओ कि राजस्थान कौन सी दिशा में है। अगर देखा जाए तो यह है ग्लोब। ग्लोब की कुछ देखा जाए, पृथ्वी गोल है, ग्लोब की स्थिति भी गोल है, क्योंकि ग्लोब में पृथ्वी को दर्शाया जाता है। तो अपन बात करते हैं ग्लोब की। इसके जो पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व, सॉरी, पश्चिम, ये पूर्व, पूर्व से पश्चिम, और ये उत्तर से ये दक्षिण। हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि ऊपर, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। अब हम बात करते हैं जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई है, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखा। उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची गई है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। और ग्लोब में जो बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, अक्षांश रेखा है, उसे 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यह ग्रीनविच रेखा जो लंदन के पास से खींची गई है, ताकि टाइमिंग जोन देखा जा सके। यह बीचों, ग्लोब के बीचों बीच से खींची गई है ग्रीनविच रेखा। यह अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हो गई। अब बात करते हैं अपन देशांतर रेखा की। तो देशांतर रेखा ग्लोब को देखो दो भागों में बांट रही है, एक पूर्वी है, एक पश्चिमी है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो भागों में बांटती है। ऐसे ही अक्षांश रेखा की बात करें तो एक दक्षिण, एक उत्तर। तो यह उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी गोलार्ध।
यानी अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब को बांटती है। और अगर बात करें देशांतर रेखा की, तो देशांतर रेखा पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटती। अब देखते हैं अपन ग्लोब में अगर राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो राजस्थान की स्थिति यहाँ नजर आती है, और राजस्थान की स्थिति यहाँ है तो ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व, यानी पूर्व उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। तो ये ग्लोब में जो राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर पूर्व दिशा होगी। अब बात करते हैं अपन विश्व की, तो विश्व की जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जीरो डिग्री जो देशांतर रेखा है वह इधर से इस तरह से गुजरती है। यह है पश्चिम, पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण, और जो ग्रीन विच रेखा है वो लंदन से इस तरह से गुजरती है। अब अपना अगर भारत देखें तो अपना भारत है ये भारत है। और राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान यहाँ है। यानी अगर संसार में संसार मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति देखें तो उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर। चलो बात करते हैं अपन एशिया में। ये एशिया है। अगर बात करें अपने एशिया में तो यह है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा बीचों बीच से खींची गई है। अपना राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, तो ये दिशा हो गई पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो एशिया में या महाद्वीपीय दृष्टि से जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब बात करते हैं अपन ये भी एशिया है। अगर यहाँ पर भी बात करें तो वही दिशा होगी, ये बीचों बीच। अभी जो अपन ने एशिया का मानचित्र देखा, बीचों बीच से लाइनें खींचेंगे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, तो स्थिति वही आएगी पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर। तो महाद्वीपीय या एशिया में दक्षिण पूर्व दिशा होगी। अब बात करते हैं अपन भारत में। भारत में ये रेखा खींची गई बीचों बीच से, देशांतर रेखा खींची गई बीचों बीच से, और राजस्थान की जो स्थिति है वो यहाँ, यानी ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
अब जो राजस्थान की भारत में जो स्थिति है वह है उत्तर पश्चिम दिशा। दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। तो हमें राजस्थान की स्थिति के बारे में पता चल गया कि ग्लोबीय स्थिति में हमने देखा, एशिया महाद्वीप की स्थिति में हमने देखा, और ये भारत की स्थिति में हमने देखा। तीनों मानचित्रों पर हमें भारत की स्थिति के बारे में पता चल गया। अब हम यहाँ नोट नोट करते हैं ग्लोबीय व मानचित्र सॉरी संसार विश्व संसार के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा में है। दूसरा, महाद्वीपीय दृष्टि से महाद्वीपीय एशिया मानचित्र में राजस्थान की स्थिति दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तीसरा, भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब आपसे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उन एक क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से निम्न में
से राजस्थान राजस्थान की स्थिति नहीं है दक्षिण पूर्व व पूर्व उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम। अगर हमें तीनों की स्थिति के बारे में पता है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमें पता है कि जो उत्तर पश्चिम राजस्थान की मानचित्र में जो स्थिति है, उत्तर पश्चिम वह भारत के मानचित्र में है। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम महाद्वीपीय स्थिति में है। उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व ग्लोबीय और संसार के मानचित्र में। तो अपना आंसर हो जाएगा है। यह हमने स्थिति के बारे में जाना। अब स्थिति के बाद में अपने इसके विस्तार के बारे में जानेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई, इसके जो अंतिम बिंदु है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उनके बारे में भी जानेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ राजस्थान का विस्तार। विस्तार के बारे में बात करें तो सबसे पहले राजस्थान का अक्षांश विस्तार की बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे देशांतरीय। कई एग्जामों में ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पूछा गया है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह टॉपिक। तीसरा हम देखेंगे इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, फिर अपन देखेंगे इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बिंदु। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बिंदु, अपन इनके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल अपन इसके बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।